यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है सौरमंडल से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सारे के सारे MCQ क्वेश्चन रहने वाला है ऑप्शन के साथ, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, और जैसा आप थंबनेल पे देख के आए हैं वैसा ही बेस्ट क्वालिटी में मिलने वाला है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी इसका सही आंसर होगा। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो किया था, ये क्या था, जॉर्ज लेमेंटर इसी ने बिग बैंग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज लेमेंटर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो सबसे बड़ा तारामंडल, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल जो है यह है सेंटारेस। ऑप्शन नंबर बी में है सेंटारेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हो, क्वेश्चन यहाँ आप कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा शुक्र ग्रह, और इसके साथ साथ बुध ग्रह। शुक्र ग्रह के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है, यानी 0 उपग्रह है, और बुध ग्रह के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह की संख्या नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बी और सी दोनों, यानी शुक्र और बुध ग्रह दोनों। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि सी ऑफ टुक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। तो सी ऑफ टुक्विलिटी जो है, ये जो स्थित है ये चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ टुक्विलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा को मून कहा जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, यहाँ पे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ऐसा कौन सा तारा है ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, जिसको विस्फोटी तारा कहा जाता है। तो अभिनव तारा जो है इसको विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, और क्वेश्चन कहा जा रहा है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो किनके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है ये बताना है। तो खगोलीय एकक जो है ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये बताना है। दूरी का, दाब का, शक्ति का, ऊर्जा का किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का ऐसा ही मात्रक प्रकाश वर्ष कहलाता है, या दूरी का मात्रक भी पूछे तो प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में, कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य जो होता है इसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करें तो नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। यदि एक वर्ष का कुल दूरी को तय करते हैं, ये जो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी होता है, इसको पूरे वर्ष वाले को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में जितना दूरी तय करते हैं प्रकाश, उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल कहलाता है। तो गॉड पार्टिकल जो कहलाता है, गॉड पार्टिकल ये कहलाता है हिग्स बोसान जो है ये गॉड पार्टिकल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हिग्स बोसान। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में पहुँचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुँचता है ये 8 मिनट
सेकेंड में, यानी 8 मिनट 3 सेकेंड में। अब देख सकते हैं 8 मिनट कहीं पड़ेगा तो वो भी इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट। और यदि रहेगा यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड तो वो भी सही होगा। 8 मिनट 1 सेकेंड ये भी सही होगा। 8 मिनट 4 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड, ये सारे के सारे सही होंगे अगर एक ठो इनमें से कोई ऑप्शन में रहे तो। और कोई 9, 7, 6 ऐसे रहे, लेकिन 8 वाला एक भी रहेगा तो वो सही हो जाएगा। लेकिन सही में मायने में बात करें तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 8.3 मिनट में पहुंचता है, यानी 8 मिनट 3 सेकेंड में पहुंचता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकेंड, इसका सही आंसर होता है। और अगर इनमें से कोई एक ही तो ऑप्शन में रहेगा तो वही हो जाएगा, लेकिन करेक्ट जो है 8 मिनट 3 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि गैनीमेड किसका उपग्रह है। तो गैनीमेड जो होता है, गैनीमेड ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर क्या होता है। तो एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। 3.26 प्रकाश वर्ष जो होता है एक पारसेक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो होता है ये सेरेस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है पूरे सौरमंडल का। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। टाइटन शनि ग्रह के उपग्रह ही टाइटन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है 17 में कि सूर्य की सतह पर का तापमान कितना होता है। सूर्य की सतह का तापमान जो होता है ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस ये सूर्य की सतह का तापमान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। तो अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह जो है यह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति जो है ये अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है ये है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर या 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। किलोमीटर में ये बी नंबर का और मीटर में ए नंबर का। तो यहाँ पर पूछा किसके बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। आकाश जो हमें नीला दिखाई देता है ये प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है। तो ब्रह्मांड का मौलिक कण जो है ये हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान ये ब्रह्मांड का मौलिक कण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो भोर या सांझ का तारा या सुबह एवं शाम का तारा भी पूछे तो ये जो कहा जाता है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर एवं या सांझ या सुबह एवं शाम का तारा कहा जाता है। पृथ्वी का वाहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है ये बताना है। तो भू स्थिर उपग्रह को जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए।
और इससे आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप जा करके देखिए। जब आप देख रहे होंगे तब तक में वो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जा करके जरूर देखिए। इससे आगे के क्वेश्चन को उस वीडियो में कवर किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट में। जय हिंद।